सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया और साथ ही साथ उन्होंने मनु शतरूपा को जन्म दिया, क्योंकि मनु शतरूपा के द्वारा ही इस पृथ्वी पर सृष्टि का आरंभ होना था। लेकिन उसके साथ ही नारद, जो कि ब्रह्मर्षि थे, और उनके छोटे भाई दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया गया। प्रजापति का मतलब वह समस्त देवताओं के भी राजा थे, अर्थात समस्त देवताओं के भी उत्थान के लिए वो कार्य करने वाले थे। उन्हें दक्ष प्रजापति कहा गया और उनका विवाह महारानी वीरणी के साथ हुआ। महारानी वीरणी और दक्ष प्रजापति एक साथ इस हिमालय की गोद में निवास करने लगे अपने महल में। लंबा समय बीतता चला गया। उधर सृष्टि से पहले ही कैलाश पर भगवान शिव ने अपना प्राकट्य कर लिया था, और वह प्राकट्य महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन को हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में इसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव का प्राकट्य इसी तिथि को इस पृथ्वी के ऊपर हुआ था। और पृथ्वी पर भी वह स्थान कैलाश पर्वत है, जहाँ शिव शंभो आदि योगी के रूप में आज भी विराजमान है, और तब तक विराजमान रहेंगे जब तक कि इस पृथ्वी पर सृष्टि है। इधर प्रजापति दक्ष और उनकी रानी वेरणी ये अत्यंत ही प्रेम पूर्वक संपूर्ण प्रजा की सुरक्षा का दायित्व लिए हुए हिमालय की गोद में निवास कर रहे हैं। लेकिन इनके कोई भी पुत्र नहीं। ऐसी स्थिति को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत ही परेशान हो जाते हैं, और उनको दुखी देखकर महारानी वीरणी उनको समझाती हैं कि हे स्वामी, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। ईश्वर सबको उसके अनुसार फल देता है, और मुझे भी आशा है कि ईश्वर मुझे भी संतान के रूप में कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करेगा। लेकिन प्रजापति दक्ष रानी से विदा लेकर तपस्या करने के लिए जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं, आदि शक्ति की तपस्या करते हैं। और आदि शक्ति की जब तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, तब आदि शक्ति माँ जगदम्बा उनके सामने प्रकट होती हैं और उनको आशीष देती हैं, वरदान देती हैं कि हे प्रजापति दक्ष, तुमने जिसकी वजह से मेरी अत्यंत घोर तपस्या की है, अतः मैं सबसे पहले आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, और सबसे पहले आप मेरे पिता होने का गौरव प्राप्त करेंगे। प्रजापति दक्ष
जब इस बात को सुनते हैं कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा उनके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने वाली हैं, तो वो तो फूले नहीं समाते हैं और वहाँ से हिमालय के उस अपने महल में आते हैं और अपनी महारानी को उस दृष्टांत के बारे में बताते हैं। समय बीतने लगता है। भगवान शिव कैलाश पर योग मुद्रा में विराजमान हैं। गहरी योग मुद्रा है और इधर नारद जी पहुँचते हैं कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष के आवास पर, और वहाँ पहुंचकर वह प्रजापति दक्ष के बारे में पूछते हैं तो पता लगता है कि वह प्रजा के हित के लिए किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं। तब ब्रह्मर्षि नारद मिलते हैं महारानी वीरणी से और महारानी वीरणी से कहते हैं कि क्या मुझे पहचाना। महारानी वीरणी उनको देवर्षि कहते हुए उनका स्वागत करती हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, इसका मतलब आप मुझे नहीं पहचान सकी। मैं प्रजापति दक्ष का ज्येष्ठ भ्राता नारद हूँ। जब इस बात को सुनती हैं तो वह कहती हैं कि आप तो मेरे ज्येष्ठ हैं, इसलिए मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन देवर्षि नारद उनको प्रणाम करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप का भविष्य जो मैं देख रहा हूँ उसमें आपसे बड़ी जननी इस धरा पर कभी भी कोई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप आदि शक्ति माँ जगदम्बा की माँ होने का गौरव प्राप्त करने वाली हैं। इस बात को सुन करके अत्यंत ही प्रसन्नता आ जाती है संपूर्ण महल के अंदर। थोड़ी ही देर में प्रजापति दक्ष भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन नारद जी उनसे विदा लेकर के प्रस्थान कर जाते हैं। और इधर जब ये जानकारी होती है तो याद आता है प्रजापति दक्ष को अपना वह पुराना वरदान, और वह अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और महारानी उनसे कहती हैं कि जाइए और आप यज्ञ इत्यादि का प्रबंध कीजिए, और तब तक संपूर्ण प्रजा में खुशहाली रहनी चाहिए जब तक कि मैं आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त न कर लूँ, अर्थात उनका जन्म न हो जाए, उनका प्रादुर्भाव न हो जाए, प्राकट्य न हो जाए। यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान होने लगते हैं। समय बीतता जाता है और माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा का जन्म होता है प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी महारानी वीरणी से, और उनका नाम सती रखा जाता है। सती ये अपभ्रंश नाम है, वास्तविक नाम शक्ति ही है, और वो आदि शक्ति हैं। सती नाम रखा जाता है। धीरे धीरे कन्या दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करने लगती है, उसका विकास होने लगता है, गुणों की खान है, जो भी उससे एक बार मिल लेता है वह उसका ही हो जाता है। क्या अद्भुत आकर्षण है उनके अंदर, किस तरह से लोग देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और चरित्र तो ऐसा है कि हर कोई कहता है इतनी कम से कम उम्र में इतने अच्छे आचरण कैसे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वह तो आदि शक्ति है। समय आगे बढ़ता जाता है। कन्या की रुचि जन्म के समय से ही देवाधिदेव महादेव के चरणों में होती है, और उनके प्रति जो उनका आकर्षण है, प्रेम है, अनुराग है, वह अद्वितीय है, अद्भुत है, अलौकिक है।
और समय के साथ साथ वो बढ़ता ही जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सती रूपी राजकुमारी युवावस्था में प्रवेश करती हैं। और जब युवावस्था में प्रवेश करती हैं तो प्रभु शिव की भक्ति में वह लगातार लीन रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है कि वह उस दिन नंदाव्रत का अनुष्ठान कर लेती हैं। नंदाव्रत वह व्रत है जिसके अनुष्ठान से कुंवारी लड़कियों को, कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन होता है, लेकिन आदि शक्ति माँ जगदम्बा रूपी सती जी के लिए यह कौन सा कठिन व्रत था, और वह इसमें तल्लीन हो जाती हैं। उनके द्वारा किए गए इस कठोर व्रत को देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवतागण परेशान होने लगते हैं। इस कठोर व्रत के कारण उन सब के द्वारा लगातार शिव जी का आराधन किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हे देवाधिदेव, आप प्रसन्न हों और माता सती का भी थोड़ा सा ख्याल करें। तब देवाधिदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं उनकी तपस्या के बारे में जान रहा हूँ और जिस समय उनका तप पूरा हो जाएगा मैं उन्हें अवश्य दर्शन दूंगा। और ऐसा कहते हुए वह पुनः योग मुद्रा में अर्थात समाधिस्थ हो जाते हैं। देवता वहाँ से अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ समय के पश्चात प्रभु माता सती के सामने प्रकट होते हैं और माता सती प्रभु को देखकर अत्यंत ही विह्वल हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको परेशान कब किया है? इस संसार में जब आप अलग हुई हैं, आपको योगिनी बनकर दिखाना होगा और मुझे योगी बनकर, क्योंकि वास्तविकता यह है कि आप मुझसे कभी अलग ही नहीं हुई हैं। लेकिन जो यह संसार में एक हम प्रतिमान स्थापित करने वाले हैं, उनके लिए हमें ये तो सब करना ही होगा। और ऐसा कहते हुए माता सती को प्रभु आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि शीघ्र ही मैं ब्रह्मा जी को आपके पिता प्रजापति दक्ष के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजूंगा। जब भगवान शिव के द्वारा इस तरह के शब्द, इस तरह का जो प्रस्ताव है सती जी को सुनाया जाता है, तो सती जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, किस तरह से ब्रह्मा जी इस प्रपोजल को लेकर के प्रजापति दक्ष के पास पहुंचते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।